कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने कश्मीर के इलाके डंडोसा बडगाम में छापामारी की है। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में एनजीओ के दफ्तर पर छापामारी की। जांच एजेंसी ने खुर्रम परवेज के दफ्तर पर छापा मारा है। छापामारी के दौरान कुछ दस्तावेजात, वीडियो कैसेट्स और डिजिटल आलात जब्त किए गए हैं। कुछ कैलेंडर्स भी कब्जे में लिए गए हैं। जरा के मुताबिक मुस्तकबिल की सरगर्मियों की मनसूबाबंदी के दस्तावेजात भी कार्रवाई के दौरान जब्त कर ली गई हैं। वाज़ेह के खुर्रम परवेज जेल में बंद हैं। खुर्रम परवेज पर दहशतगर्दों की मदद करने और साजिश रचने का इल्जाम है। फंडिंग मामले में एनआईए की लगातार जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार जारी है। डंडोसा बडगाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर खुर्रम परवेज जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनके दफ्तर पर अभी एनआईए की टीम छापा मार रही है। ये आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो इमारत है सामने, यहाँ पर एनआईए की टीम छापा मार रही है। ये जो ये बिल्डिंग है ये खुर्रम परवेज का ऑफिस बताया जा रहा है और यहाँ पर एनआईए की टीम अंदर गई है और यहाँ पर जो उनसे वाबस्ता, खुर्रम परवेज से वाबस्ता या उनके दफ्तर से वाबस्ता जो भी दस्तावेजात है उनको चेक किया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और जो मालूम हुआ है अभी तक, यहाँ से एनआईए की टीम ने कुछ अहम दस्तावेजात जो है उनको फिलहाल अपनी तहवील में लिया है, उनको सीज किया है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, एनआईए की टीम की गाड़ियों के साथ साथ पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और जो ये एक अहम बात इसमें ये है कि रोड बिल्कुल खुला है, लोग आराम से चल रहे हैं। लगातार हम आपको बताएं, टेरर फंडिंग मामले में खुर्रम परवेज पहले से ही जेल में है और उसी केस के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की पॉलिसी है कि टेरर फंडिंग मामले में या टेरर एक्टिविटीज में वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर चुकी है और उसी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और आज यहाँ पर डंडोसा बडगाम में भी इसी तरह की ये कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है। फिर से हमको बता दें, खुर्रम परवेज जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, पहले से ही टेरर फंडिंग मामले में वो जेल में है। वो एक फिलिपीन बेस्ड एक एनजीओ के साथ काम कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने ये दफ्तर खोला था। फिर से मैं कोशिश करूंगा साथी से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये डंडोसा बडगाम में ये तस्वीरें है, ये उन्होंने अपना ऑफिस यहाँ पर खोला था। यहाँ पर एनआईए की टीम अंदर गई है। हालांकि ये जो ये इमारत है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर ये जो ये बिल्डिंग है उन्हें अपने ऑफिस के लिए बनाई थी। एक इमारत इसकी मुकम्मल है और यहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर जो अहम दस्तावेजात है उनको उनकी जांच पड़ताल कर रही है, उनको चेक कर रही है। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम मौजूद है और सुबह से ही यहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल ये रेड जारी है और अंदर से क्या कुछ बाहर निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए डंडोसा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको दे दें, 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट। जी हां, 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जम्मू एनआईए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस को वारंट हासिल हुआ है और दहशतगर्द फिल वक्त पीओके से कर रहे हैं ऑपरेट। ये दहशतगर्द जो वारंट जारी किया गया है वो फिलहाल पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी सरगर्मियों को। रवां साल मार्च में भी जारी किया गया था एक वारंट। 13 दहशतगर्दों के खिलाफ जारी किया गया था वारंट। तो 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जम्मू एनआईए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस को यह वारंट हासिल हुआ है। फिलहाल दहशतगर्द फिल वक्त पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी सरगर्मियों को। और रवां साल मार्च में भी वारंट जारी किया गया था जिसमें 13 दहशतगर्दों के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया था। यहाँ से जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 36 इंडिविजुअल टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जब चले गए उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई का माहौल बना और अकॉर्डिंगली 2 FIRs वाज रजिस्टर्ड हियर। पहले हमने 13 के अगेंस्ट एनआईए कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लिए थे और अब हमने 23 के अगेंस्ट लिए हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो भी हमारा यही था कि नॉन अवेलेबल वारंट लेने के बाद वी वांट टू अरेस्ट देम और उनका अरेस्ट सिंस दे आर इन पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंगली हम इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम रेड कार्बन नोटिस की कार्रवाई पहले की है और इन 23 के जो कल हमें वारंट मिले हैं इसके लिए अब हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है कि इंटरपोल को थ्रू रेड कार्बन नोटिस इमीडिएटली ये वारंट फॉरवर्ड किए जाएं सो दैट वी कैन अरेंज देयर प्रेजेंस। और इस केस का जब चालान किया जाएगा जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए उनको वहां हाजिर किया जाए। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मदद करेगा इनको इंडिया को हैंडओवर करने में? डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि देयर इज इंटरनेशनल लॉ एज पर दैट इंटरपोल इन्वॉल्व करके जब उनको
कंपेल किया जाएगा तो दे आर सपोज टू, अगर नहीं करेंगे एक्सपोज तो जरूर होंगे। सर पुलिस ने प्रॉपर्टी सीजर के लिए भी जो है वो प्रोसेस इनिशिएट किया था, कहाँ पहुंचा और उसके बारे में क्या यस, डिटेल्स? जो 23 ये इंडिविजुअल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है, टीम्स बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू के 13 के आइडेंटिफाई किया है। अब वो जो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट है जिसमें डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो हम कर रहे हैं और वी हैव पास डायरेक्शंस टू द आईओ, होपफुली वो भी जल्दी ही ऑन प्रायोरिटी होगा। तो 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जम्मू एनआईए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस को यह वारंट हासिल हुआ है, जैसा कि आपने अभी सुना है पुलिस अफसर को, कि इस सिलसिले में इंटरपोल को जो है शामिल किया जाएगा। इंटरपोल के जरिए उन्हें यह वारंट पहुंचाया जाएगा और इसमें पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फरार हैं, पीओके से अपनी सरगर्मियां चला रहे हैं। और जैसा कि पुलिस अफसर ने कहा कि रवां साल मार्च में भी एक वारंट जारी किया गया था 13 दहशतगर्दों के खिलाफ और अब 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। फिल वक्त दहशतगर्द पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। G20 समिट के तहत लद्दाख यूटी आज से Y20 प्री समिट की मेजबानी कर रहा है। लेह में यह समिट जारी है और समिट की जगह पर डेलीगेट्स पहुंच गए हैं। इब्तिदा में कुछ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। Y20 के मंदुबीन ने हेमंत मोनेस्ट्री का दौरा किया, मॉक डांस से लुत्फ अंदोज हुए। ये इजलास 28 अप्रैल तक जारी रहेगा। G20 ममालिक और दीगर बैन अल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज़ा प्री समिट में शिरकत के लिए समिट तकरीब में शिरकत के लिए 30 ममालिक के 100 से ज़ायद मंदुबीन लेह पहुँच चुके हैं। तकरीब की तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबीन को मजहबी, तारीख़ी और सकाफती मकामात समेत मुख्तलिफ मकामात की सैर भी कराई जाएगी। देखिए Y20 का जो G20 के प्री समिट लद्दाख में खुशकिस्मती से हो रहा है और आज आप देखिएगा ऐसा एक मंजर और वो भी इस हिस्टोरिक मोनेस्ट्री में, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत शुभ अवसर है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कितने लोग इंटरेस्ट के साथ, कितने शिद्दत क्या बोलते हैं आप, उसके साथ लोग इस शाम्स जो परफॉर्मेंसेस, जो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस है जो हिलिस मोनेस्ट्री और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया उसका आनंद ले रहा है। तो मेरे ख्याल से ये डेलीगेट्स के लिए भी आज का दिन मेरे ख्याल से एक अनोखा दिन है। जो चीज़ हर रोज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से आज का दिन डेलीगेट्स भी बहुत इंजॉय करेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। IIM जम्मू, IIT जम्मू, एम्स जम्मू और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हिंदुस्तान को G20 की क़यादत, एक जामे और पायदार मुआशरे की तश्कील के लिए तरजीहात, इम्कानात और आगे बढ़ने का रास्ते के मौजू पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की सदारत का मौका एक ऐसे वक्त में आया जब हिंदुस्तान आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को इस मामले पर भी मुत्तहिद किया कि आज का दौर जंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद, दोस्ती और तरक्की का है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हो या पायदार तरक्की की पॉलिसी, हिंदुस्तान दुनिया की क़यादत करेगा। डिजिटलाइजेशन नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश कर रहा है। हम मजबूत इक़्तिसादी तरक्की का मुशाहिदा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जैसा कि हमने पहले बताया कि 23 सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जम्मू एनआईए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। किश्तवाड़ पुलिस को यह वारंट हासिल हुआ। दहशतगर्द फिल वक्त पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी सरगर्मियां। तो रवां साल मार्च में भी एक वारंट जारी किया गया था। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं
तेजिंदर सिंह सोढी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर, जिस तरह से फिर एक बार वारंट जारी हुआ है, पहले 13 फिर अब 23, मसला यह है कि पीओके से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ये वारंट के जरिए उन्हें अरेस्ट किया जाए, कैसे हिंदुस्तान लाया जाएगा? देखिए जिलानी, ये आसान नहीं होगा उनको हिंदुस्तान लाना या हिंदुस्तान। वारंट एक कानूनी प्रक्रिया है जो एनआईए कोर्ट ने किश्तवाड़ पुलिस के कहने पे जारी किया है। इसका मतलब ये है कि अगर वो भारत में कहीं पर भी पाए जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में इस तरह के कई आतंकी हैं, जैसे सईद सलाउद्दीन है, बहुत काफी देर से जो वहां पर सरगर्म है, और जिनके खिलाफ इस तरह के वारंट हर बार इशू किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार इन आतंकियों को सपोर्ट दे रहा है, मदद कर रहा है, तो इनको वहां पर अरेस्ट करना और भारत लाना इतना आसान नहीं है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि अगर आपको याद होगा मुंबई जो 93 में ब्लास्ट हुए थे, उनका जो गुनहगार है दाऊद इब्राहिम, वो भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। भारत डोजियर पे डोजियर दिए जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इन आतंकवादियों से मोटिवेट होते हैं या इन आतंकवादी इनको एज अ रोल मॉडल देखते हैं कि कानून तोड़ेगा नहीं। ये अगर कहीं पर भी भारत में ये देखे जाते हैं या जो संपत्ति है भारत में, उस पे आतंकी कानून के तहत इन पे एक्शन लिया जाएगा। इन वारंट का यही मतलब है। जी सर, किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से कहा गया कि वारंट जो है इस सिलसिले में इंटरपोल को इसमें जो है जोड़ा जाएगा, इंटरपोल के तहत ये कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया कि कम से कम वो जो है एक तरह से वो सामने तो आए हैं, वो चेहरे सामने आ जाएंगे कि कौन कैसे कर रहा है। जी देखिए जिलानी, इंटरपोल के पास ऐसे कई केस हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है लगातार वो इंटरनेशनल कानून जितने भी हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कानून को नहीं मान रहा होता तो भारत में दहशतगर्दी फैलाता नहीं। दहशतगर्दों को भारत में भेज के पाकिस्तान ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जो इंटरनेशनल कानून है उन्हें पाकिस्तान ताक पे रख के, अगर देखिए जो हथियार दे रहा है आतंकियों को, तो पाकिस्तान एक पनाह गाह है आतंकवादियों की। हाँ, लेकिन इस इंटरपोल के जरिए अगर ये वारंट जो है इन्हें इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तो इन आतंकियों की मुश्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाते हैं, किसी भी और मुल्क में, तो वहां पर इन्हें अरेस्ट करवाना, इन्हें इंटरपोल के जरिए भारत में लाना काफी आसान हो जाएगा सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन अगर आप ये माने कि चलें कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान इंटरपोल की मदद करेगा इन आतंकियों को पकड़ने में, तो दाऊद इब्राहिम पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सईद सलाउद्दीन जैसे आतंकी, हाफिज सईद जैसे आतंकी जो ग्लोबल वांटेड लिस्ट पे है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उन्हें भी पाकिस्तान ने एक पनाह दी हुई है। जब आप ये देख लें कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रह रहा था, तो पाकिस्तान ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इन आतंकियों को भारत के एक वारंट पे पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब एक चीज और है, लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दी का चेहरा बेनकाब किया जा रहा है, उसके बाद जो कार्रवाई सरकार एलजी इंतजामी की तरफ से, पुलिस की तरफ से हो रही है, प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है और उनसे जुड़े लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो अब ये जो 23 दहशतगर्दों के बारे में जो वारंट जारी किया गया है, इन पर अब क्या इस तरह की कार्रवाई कश्मीर में होगी? अब ये बात बिल्कुल सही कही आपने। इस बात पे जो अब वारंट इशू हुआ है, तो कानूनी तौर पर ये लोग जो हैं ये आतंकी हैं, इनके खिलाफ अब जो इनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलजी इंतजामिया ने, अगर आपको याद होगा, डे 1 से ये कहा था कि वो सिर्फ आतंकियों को मारेंगे नहीं, बल्कि जो पूरा इकोसिस्टम है आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, उसे जड़ से नष्टो नाबूद करेंगे। तो ये जो वारंट इशू किए गए हैं, ये आप देखिए कि आगे आने वाले दिनों में इन लोगों की भी जो प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी इलाके में, उन्हें जब्त किया जाएगा, उन्हें कुर्क किया जाएगा। कल ही आपने देखा कि किस तरह सईद सलाउद्दीन के बेटों की प्रॉपर्टी जो है उसे ये ने टैच किया, और आने वाले दिनों में ये जो 23 आतंकी हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इनके खिलाफ भी, इनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ
जो कड़ी कार्रवाई जो सामने आएगी वो आने वाले दिनों में वो बिल्कुल सामने आएगी। जी जिलानी जी, दहशतगर्दी को तोड़ने में, जम्मू कश्मीर में कमजोर करने में एलजी इंतजामिया ने एक बड़ा कदम उठाया। लगातार इस तरह की कार्रवाइयों से जो नौजवान मोटिवेट होते थे दहशतगर्दी को लेकर, वो अब खत्म हो जाएगा एक तरह से ये कार्रवाई के तहत। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप अगर आतंक को पहले की जो सरकारें हैं आप उनको देखें तो एक इंसेंटिव दिया जाता था कि अगर आप आतंकवादी बनते हैं, आप मारे जाते हैं, तो आपको नौकरी, आपकी फैमिली को नौकरी दी जाएगी, आपकी फैमिली को कंपनसेशन दी जाएगी। तो इस तरह का एक इंसेंटिव दिया जाता था जम्मू कश्मीर में जो पिछली सरकारें थी। लेकिन अभी जो एलजी इंतजामिया है उन्होंने ये बिल्कुल साफ करके रखा है कि अगर आप गन उठाते हैं तो आप पूरे देश के दुश्मन हैं, आपसे कोई जो सहानुभूति नहीं बरती जाएगी, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ हो जिसमें आप आतंकवाद से लोगों को, बेसिकली आतंकवादी क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, तो उन पे बिल्कुल उनकी पूरी प्रॉपर्टी पे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने देखा कि पिछले कई दिनों में हमने देखा एनआईए हो, चाहे एसआईए हो, चाहे एसआईयू हो, वो इन बिल्कुल अब जो है दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्द भी खत्म कर दिए जाएंगे ताकि पूरी तरह से कश्मीर को पाक साफ किया जाए दहशतगर्दी से। तेजेंद्र सिंह सोढी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और तफसीली गुफ्तगू के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हंदवाड़ा पुलिस ने रेशेपुरा करालगुंड के इलाके में जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक जोड़ा समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस अहदेदार ने बताया कि रेशेपुरा करालगुंड में एक फर्द के घर से गैर अखलाकी सरगर्मियां जारी थीं। पुलिस अहदेदार ने मजीद कहा कि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें घर का मालिक और उसकी बीवी, एक सेक्स वर्कर और 2 ग्राहक शामिल हैं। इसके अलावा 47,800 रुपए भी बरामद किए हुए। पुलिस अहदेदार ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। और जम्मू के बाद अब हंदवाड़ा करालगुंड में जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश। हंदवाड़ा पुलिस ने जिनसी स्कैंडल का पर्दाफाश किया है और इस सिलसिले में अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें 2 खवातीन, मालिक मकान और 3 अफराद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 अफराद शामिल है। इससे पहले श्रीनगर और जम्मू में 2 जिनसी स्कैंडल यानी कि 2 सेक्स रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ है। और इस सिलसिले में आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करालगुंड, हंदवाड़ा के करालगुंड ऋषिगुंड में, करालगुंड ऋषिपोरा में यानी कि एक सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश किया है, जिसमें अभी तक 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ने छापामार कार्रवाई शुरू की है। बताया जाता है कि एक बड़ा स्कैंडल है। इसकी जानिब से एक प्रेस नोट आया है जिसमें यह कहा गया है कि 5 अफराद जो है अभी तक गिरफ्तार किए गए, जिसमें मकान मालिक और उसकी बीवी और एक और खातून जो है वो भी उसमें शामिल है और 3 लोग जो बारामूला से ताल्लुक रखते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी कि पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इस इलाके में एक जिनसी स्कैंडल का जो है जिनसी स्कैंडल चल रहा है और जिस सिलसिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके आज इस स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। यानी कि कश्मीर से अब तीसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। इससे पहले श्रीनगर के बाद जम्मू और अब हंदवाड़ा, करालगुंड, ऋषिपोरा में इस तरह का स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है और लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की बड़े पैमाने पर सताइश की, क्योंकि इस तरह के जिनसी स्कैंडल जिससे माशरा तबाह हो जाता है, माशरा तबाह हो रहा है और इस सिलसिले की जो है पुलिस की सताइश की जा रही है। तो लोग यही मुतालबा करें कि जो और लोग भी इसमें मुलविस होंगे उन्हें भी फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया है और बड़े पैमाने पर जो है इस सिलसिले में कार्रवाई जारी है, तहकीकात शुरू की गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है, क्योंकि जब भी कोई जिनसी स्कैंडल सामने आ जाता है तो उसकी तार जो है वो दूर दूर तक फैली होती है। तो इस सिलसिले में लगता है कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो प्रेस नोट यहाँ पर दिया है उस सिलसिले में साफ कहा गया है कि जिनसी स्कैंडल 5 अफराद गिरफ्तार, माल की मकान समेत 2 खवातीन, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जहां जहां इस तरह की कार्रवाइयां होती है उन पे पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए यही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत।